नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड व्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। ये रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश की आराधना का दिन है। मान्यता है कि विनायक चतुर्थी पर श्रद्धा पूर्वक जो गौरी नंदन विघ्न हरता श्री गणेश की उपासना करता है उसकी सभी समस्याओं का समाधान होने लगता है। साथ ही धन, वैभव और बुद्धि में वृद्धि होती है। विनायक चतुर्थी व्रत के दिन चंद्रमा को देखना निषेध है। मार्गशीर्ष माह की विनायक चतुर्थी का व्रत 27 नवंबर 2022 को रखा जाएगा। तो आइए हम जानते हैं कि इसका पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी व्रत कथा क्या है। तो इस दिन क्यों नहीं करते हैं चंद्रमा के दर्शन। तो मार्गशीर्ष विनायक चतुर्थी 2022 की जो सही डेट है वो 26 नवंबर 2022 को चतुर्थी तिथि शुरू है। रात को 7:28 पर आरंभ होगी और अगले दिन 27 नवंबर 2022 को 4:25 पर इसका समापन होगा। विनायक चतुर्थी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:11 से दोपहर 1:18 तक रहेगा। तो अवधि है 2 घंटे 8 मिनट की। साथ ही चंद्रोदय का समय है सुबह 10:29 से चंद्र अस्त है रात को 9 बजे तक। तो अब इसकी हम पूजा किस तरीके से कर सकते हैं। जो लोग विनायक चतुर्थी का व्रत रखते हैं वे इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, शौच आदि कम से निवृत्त हो जाए। फिर इसके बाद स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सबसे पहले उगते हुए भगवान भास्कर को जल अर्पित करें। उस दिन भगवान सूर्य को जल देने से तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना उत्तम रहता है। विनायक चतुर्थी के दिन मंदिर में भगवान गणेश के निमित्त एक जटा वाला नारियल जरूर लेकर जाएं। इसके साथ ही गणेश जी को अर्पित करने के लिए मोदक भी ले जाएं। भगवान गणपति को दूर्वा और गुलाब से पुष्प अर्पित करें और ओम गंग गणपते नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। भगवान को धूप दीप भी अर्पित करें और पूजन के अंत में आरती जरूर करें। साथ ही साथ क्या आप जानते हैं कि विनायक चतुर्थी पर चंद्र दर्शन की क्यों मनाही है। क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव अपने सौंदर्य पर बहुत अहंकार था। जब भगवान गणपति को हाथी का मुख लगाया जा रहा था तब चंद्रदेव इसका उपवास कर रहे थे। तो चंद्रमा को मंद मुस्कुराते हुए गणेश जी ने देख लिया और वह क्रोध में आ गए। अब गुस्से में गजानन जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से तुम काले हो जाओगे। तो उस दिन विनायक चतुर्थी थी। तो बाद में चंद्रमा अपनी इस गलती की माफी मांगी। तब गणेश जी बोले कि सूरज का प्रकाश पाकर तुम धीरे धीरे अपने असली रूप में आ जाओगे, लेकिन ये दिन आपको दंड देने के लिए याद किया जाएगा। जो व्यक्ति इस दिन चंद्रमा के दर्शन करेगा उस पर झूठे आरोप का कलंक लगेगा। यही वजह है कि विनायक चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन करने की मनाही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने विनायक चतुर्थी चंद्रमा देख लिया था, जिसके कारण ही शंतक मणि चोरी करने का झूठा आरोप लगाया था। चतुर्थी पे अगर आपको भूल से भी चांद दिख जाए तो आपको क्या करना है। आपको चांद दिख जाए तो सिंह प्रसेन मानव दिस्वो जाम्बवता हत सुकुमार माँ रोदिस्वर हस्वे शंतक मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इससे कलंक नहीं लगता है। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा। पर यह प्रमाणिक कथा जो समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करती है अवश्य पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वेलकम टू माय चैनल रीना किचन एंड रेसिपी। तो आज हम सुनेंगे गणेश चतुर्थी विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे और माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया। संयोग से तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया। तो उस बालक ने महादेव को विजयी बतलाया और यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। तो बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है। मैंने किसी द्वेष
भाव से ऐसा नहीं किया तो भगवान द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यह गणेश पूजन के लिए ना कन्याएं आएगी तो उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से भी श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया और उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा तो उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। अब वे यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए और इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वह कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई। तब देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। अब इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि पूर्वक भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई तो यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए और उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना गया। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। तो ये थी आज की विनायक चतुर्थी की कहानी। हरे कृष्ण।